संभल पर सियासी संग्राम और तेज हो सकता है। पहले 30 नवंबर को एसपी डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया। लखनऊ में ही माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने रोक दिया। वहीं 2 दिसंबर को इसी तरह कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भी प्रशासन की ओर से रोका गया। अब जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कल संभल जा सकते हैं। संभल मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। कल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोका गया और अब राहुल गांधी भी संभल जाने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी मिली है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल संभल कूच कर सकते हैं। राहुल गांधी के संभल जाने की खबर सामने आते ही मुरादाबाद के कमिश्नर का बयान सामने आया है। इसलिए सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। और जिम्मेदार लोग हैं, इसमें हमारी इस बात को समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है माननीय नेता विपक्ष से भी, प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर। संभल में हुई हिंसा की जांच अभी जारी है और जिलाधिकारी ने 10 दिसंबर तक वहां बाहर से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी संभल जाने से रोका गया था। और संभल हिंसा की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। संभल में सोची समझी साजिश रची गई, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई। पुलिस ने गोली चलाने के लिए निजी हथियारों का इस्तेमाल किया, निर्दोष लोगों पर गोली चलाई गई और चुनाव की वजह से संभल में यह साजिश रची गई। इन तमाम बातों का जिक्र आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने किया। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। तो समाजवादी पार्टी ने आज संभल का मुद्दा संसद में उठाया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद ने भड़काऊ भाषण दिया था। बीएल वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, अखिलेश यादव ने और रामगोपाल यादव ने आज दोनों ने संसद में संभल का मामला उठाया और कहा कि ये सुनियोजित साजिश थी। संभल की घटना मैं भी यही कहूँगा कि सुनियोजित थी, लेकिन सुनियोजित कैसे थी? ये सीधे सीधे जो है एक वर्ग विशेष के लोग, और जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जो वहाँ के हैं संभल के, उन्होंने जिस तरह से भड़काऊ भाषण देने का काम किया, भड़काऊ शब्द इस्तेमाल करने का काम किया। और तब मैं कहूँगा कि सुनियोजित नहीं थी तो इतने ईंट पत्थर इकट्ठे कहाँ से आ गए? सुनियोजित अगर नहीं थी तो फिर इतने लोग भीड़ कहाँ से आ गई? और मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, माने प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करें। समाजवादी पार्टी के सांसद ये भी कह रहे हैं कि वह समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को जाने नहीं दिया जा रहा संभल में, ताकि सही जो सच्चाई है पता चल किसी को। देखिए, जिस तरह से वहाँ घटना भड़काने का काम किया गया है, तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन वहाँ का ये देख रहा होगा इस तरह के लोग और घटना को भड़का करके और घटना को बढ़ाने का काम नहीं करें।